हम अभी मौजूद हैं सासा मूसा के चीनी मिल में और हमारे साथ अभी मौजूद हैं जनता जंक्शन के सबसे बड़े प्रवक्ता प्रशांत जी। और पहले करियर के बारे में जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कैसे की थी। शुरुआत क्या था यार, पत्रकारिता करना था। गोपालगंज के बंजारी मोड़ के रहे वाला हई हम। माइक उठाए घूमे लगनी, लोग देखे लागल। पिछला महीना के व्यूअरशिप रहा 21 करोड़, बिहार के आबादी में 14 करोड़, एक मतलब यूपी झारखंडों के लोग देखा था। बाकी घूमे नहीं, लोग के पूछे नहीं क्या करता। बाकी गोपालगंज उपचुनाव बताइल बनी। मुख्य मकसद रहे कि गोपालगंज दिखाई कम से कम का लोग करता, का मुद्दा बा, के चुनाव लड़े वाला बा, कि कौन तरीका से लोग वोट करी। जानबूझ के भोजपुरी में बोलता नहीं कहता कि बड़ी लोग हिंदी या इंग्लिश झाड़ेला ना कोई बात चाहता नहीं कि अपना भाषा पर गर्व होगा सब लोग के, भोजपुरी में बोलता नहीं। तो मुख्य यह बाकी गोपालगंज घूमता नहीं। अब करियर के क्या बात चलता, आप घूमे नहीं, लोग के बतावे नहीं, पत्रकारिता के धर्म निभावता नहीं। कुछ दिन पहले तेज प्रताप केस कर रहे हैं। तेज प्रताप राजकुमार के बेटा हुआ। हम राजकुमार हमारे बाबूजी ट्रक चलावे अपने कब ड्राइवर ना आवे तो चल जाए ट्रक वाले के माल गिरावे। तो हम तो ड्राइवर के बेटा आ वो लालू जी के बेटा। लालू जी का बारे सब लोग जाना था। 6 वाली घुसल है, 6 वाली निकल है। तो लालू जी के बेटा हुआ, हम उपेंद्र के बेटा हई। उपेंद्र राय हुआ ड्राइवर, उनकर बाप हुआ मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री चाहो तो राती खान उठवा लियो, कौन दिक्कत के बात बा। लेकिन केसवा भइल तो कुछ हमारा भइल ना माने। अच्छा वो कोशिश कर ले, हमारा कुछ भइल ना। लेकिन तो उससे कौन समस्या ना होगा ना उतना हिम्मत अभी नहीं क्या बोले, समस्या हमारा हो जाओ। जी अभी गोपालगंज में उपचुनाव होता है तो रोक एक समर्थन करते नहीं। समर्थन क्या करे, क्योंकि हम समर्थन क्यों ना करें। वोटर हैं आके वोट कर दे, हमारा हक बाकी हम लोग ना बताए कि वोट करें। लेकिन दिक्कत के बात ये बा कि वोट करे लायक केहू नहीं खे, चाहे जे भी चुनाव मैदान में उतरल बा। दिक्कत का बाकी केहू के लेके विजन नहीं खे। मोहन गुप्ता के मैं कल इंटरव्यू ले गए रही। हमारा मोहन गुप्ता से डर ना लगे बोलता नहीं, बहुत पैसा लोग सुनने वाले बाग लगे उनका पैसा उनका मुबारक। लेकिन कल कुछ भी सवाल है वो कि भाई वो बताओ कि तार विजन का बा। तो हमारे लगे फुटेज बा कौन की हम अपन विजन का है बताई। वो कौन कि हम विजन का खुलासा नहीं करना चाहते हैं। अरे भाई नरेंद्र मोदी मानी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री मानी नरेंद्र मोदी हैं। तो प्रधानमंत्री से पूछेगा कोई कि आप भारत के लिए क्या करेंगे जीतने के बाद, तो वो बताएंगे ना कि भाई भारत के लिए मेरे पास ये विजन है, हम ये करना चाहते हैं। और वो कहेंगे कि ना हम बताएंगे नहीं, तो राहुल गांधी जान जाएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। तो अब कौन बात हुआ जी, आपका विजन है तो बताएंगे ना। तो मोहन गुप्ता के पास कोई विजन नहीं था करने के लिए, वो हमको बोले कि विजन का खुलासा नहीं करेंगे। हालांकि उनका भी टिकट फाइनल नहीं हुआ है। तो सपोर्ट या फिर समर्थन का बात कुछ नहीं है। बात यह है कि गोपालगंज का कोई ऐसा नेता नहीं है जिस नेता के पास कुव्वत हो कि जनता के सामने आकर इस बात का जवाबदेही दे दे कि हमको क्या करना है और हम क्या सोच लेकर यहाँ पर आए हैं। अभी तक तो हमको यही समझ में आया है। 2005 से सुभाष सिंह विधायक रहे हैं। गोपालगंज के लिए उन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं किया मेरे हिसाब से। सुभाष सिंह कोई नील बट्टा सन्नाटा है। आप समझिएगा आजाद हुए कितना साल हुआ देश को, 75वां साल था। ठीक है, 74वां था, 75वां अगले साल है। 75 साल में अगर कोई कह रहा है कि हम रोड बनवा दिए हैं तो बड़का आगे बढ़ गए हैं, तो आबाद बात हुआ कुछ। 75 साल में कोई इस बात का सबूत दे कि ना हम तो शिक्षा में बड़का काम करें, तो कोई बात हुआ। 75 साल बाद रोड पर और शिक्षा पर बात जो कर रहा है वो गधा है। 75 साल में इस बात पर बात नहीं होनी चाहिए कि रोड बना के नहीं बना। आप जाइए दिल्ली, आप जाइए किसी जयपुर के शहर में, मेरे हिसाब से गोपालगंज का कोई नेता ऐसा नहीं है जो दावा कर सके कि हम यहाँ बढ़िया काम किए हैं। अगर एक भी ऐसा नेता हो तो वो सड़क को छोड़ के अरे बोलता है कि हम सड़क बनवा दिए। सड़क पागल हो गए हैं क्या? 1947 में 10,000 सड़क बनवा दिए हैं आप। अब ऐसा ही सड़क बनवाए क्या? कितना पैसा आता सड़क बनवाने के लिए? दलाली कर रहे हैं आप। तो एक भी सड़क बनवाने के बात जो बोल रहा है वो एकदम अनपढ़ है, वो इलिटरेट है और वो चाहता नहीं है कि जिला बढ़े। सड़क बनवाना विकास नहीं होता। गोपालगंज के युवा हैं। गोपालगंज वार्ड यूनिवर्सिटी का आपने कल जिक्र भी किया था, जो यहाँ के जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी। तो गोपालगंज वार्ड यूनिवर्सिटी जो है वो बनना। मोहन गुप्ता को हम बोले कि अंतरिक्ष में भी ऐसा नहीं होता है कि 3 साल का कोर्स 7 साल में होता हो। समझिएगा सुनो भाई इस बात को। आप मार्स पर चले जाइएगा ना, मार्स पर जहां अभी हवा पानी खोजा नहीं गया है, वहां पर भी अगर कोई यूनिवर्सिटी का स्थापना हो तो वो 3 साल का कोर्स 3 साल में कराएगा। ये सिर्फ गोपालगंज में, बिहार के कुछ जिलों में ऐसा होता है कि आप जाइए ग्रेजुएशन करने के लिए और निकलिएगा 36 साल का होकर। इस सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है और कहीं नहीं। और मोहन गुप्ता इसका जवाब नहीं दे पाए, बोले कि तो राज्यपाल का मामला। ये शर्म की बात है। हमारा नेता आप छोड़ दीजिए, आप जाइए किसी आदमी को पकड़िए गोपालगंज के, उससे पूछिए कि कौन चुनाव जीतेगा। पता क्या बोलेगा? बोलेगा जेकर लगा पैसा हो जीत जाए। उसके बाद पूछिए कि केकरा वोट दिया, तो कही कि बनिया राजपूत मुसलमान तो बारे गोपालगंज में निर्णायक भूमिका में, तो वही जात के कोनो देखल जाई। तो अब भाई यहाँ मुद्दा ये है ये नहीं है कि कौन विजन का बात कर रहा है, किसके पास विजन है। हर साल बढ़ाता है, हर साल डूबता है देवापुर जी, बॉर्डर डूबता है। तो गोपालगंज में अगर 6 विधानसभा है तो क्या उन 6 विधानसभा कोई एक विधायक अगर नेतृत्व नहीं कर सकता है? ये सब लोग चोर है। आप सासा मूसा चीनी मिल के प्रांगण में खड़े हैं। एक चीनी मिल से पता है आपको कम से कम 7 लाख लोगों का घर इनडायरेक्टली और प्रत्यक्ष रूप से
चलता है, आपको पता है ये काहे बंद है, कौन प्रयास किया? तो इन लोग का विजन ही नहीं है कि कैसे भी 7 लाख लोग का घर कोई अगर बिल्डिंग चला रहा है, कोई फैक्ट्री अगर चला रहा है तो उस फैक्ट्री के लिए कुछ काम हो जाए। ये लोग एकदम निर्लज है, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। आप समझिएगा, सुभाष सिंह जी के लोग कहते हैं कि वो चीनी मिल के और किसान का राजनीति करके आगे बढ़ गए, इसमें कोई दो मत नहीं है, हमको सहमत है, काहे कि हम गोपालगंज के हम बढ़िया जानता नहीं, लेकिन ओकरा बाद का कोई सवाल ही बानू 20 साल कोई आदमी अगर विधायक रह जाए ना 20 साल तो उस शहर एकदम चमक जाना चाहिए। उस शहर चमका नहीं है, मान के आप दोषी। आप कोई साधु यादव, कोई सुभाष सिंह, कोई रियाजुल हक राजू गोपालगंज के लिए काम नहीं किया है। अगर किया है तो हम निमंत्रण दे रहे हैं, 3 नवंबर तक गोपालगंज की धरती पर रहेंगे। यहाँ के हम हई, अगर केहू नेता में दम बा तो फोन करो, हम आकर साक्षात्कार लेम और गारंटी देता नहीं उस साक्षात्कार में अपन लाइसेंस निकाले मजबूर हो जाए, हम बोल बोल कर रोवा दे। ये बताइए कि चीनी मिल अब चालू करने का चालू कैसे होगा? हम कुछ नहीं बोलेंगे, एक लाइन बोलेंगे चालू नहीं होगा, खत्म बात। इसमें कुछ नहीं, चल नहीं होगा चालू, आप मर जाइए, नागरिक नहीं होगा। अभी कुसुम देवी चुनाव लड़ रहे हैं तो बोले कि जो सुभाष सिंह नहीं किए वो हम करके दिखाएंगे। दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत है कि एक परिवार के पास जब राजनीति का सब चल जाए हक, तब आप बात समझिए। कुसुम देवी जी का आप इंटरव्यू देखिए, कुसुम देवी जी को बोलने आता है सुभाष सिंह जी चुनाव लड़ते थे, वो नेता थे, हम एक पल को मान लेते हैं कि सुभाष जी नेता हैं, मान लिए हम भाई, सुभाष जी ने बुरा भला गोपालगंज के लिए काम किया। कुसुम देवी जी इंटरव्यू नहीं दे पा रही हैं, तो किस बेसिस पर भाजपा उनको टिकट दे रही है? क्या इस बेसिस पर कि भावनात्मक वोट उनको मिलने वाला है? और अगर यही बेसिस है तो हमको मंजूर नहीं है ये सब चीज। अगर हम जागरूक नागरिक हैं गोपालगंज के तो हमको वो आदमी चाहिए जो मंच पर माइक के सामने बताए, उंगली पर गिनवाए कि हम ही कर सकते हैं और हम ही नहीं कर सकते हैं। वो आदमी नहीं चाहिए हमको जो डमी आदमी हो। हमको सुभाष सिंह से, हमको रियाजुल हक राजू से, हमको मोहन गुप्ता से, हमको तेजस्वी से, हमको बराक ओबामा से मतलब नहीं है। हमको मतलब एक चीज से, हमको यही मतलब नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन है इस बिहार का, हमको मतलब है कि मेरा विधायक, मेरा मुखिया, मेरा वार्ड का मेंबर कौन है। कहे कि मेरा नल का जब पानी फटेगा ना तो नीतीश कुमार बनवाने नहीं आएंगे, वार्डवा वाला आएगा। हमने जब घर के आएगा रोड टूटेगा तो अगर पंचायत का है तो मुखिया को बोलेंगे, और अगर हमको कोई परेशानी होगा तो हम विधायक के पास जाएंगे। हमको मुख्यमंत्री से बिहार के मतलब नहीं है। अगर गोपालगंज को आगे बढ़ाना है तो गोपालगंज के लोगों को पार्टी से, जात से, पैसा से उठकर वोट करना होगा। उसको ये नहीं सोचना होगा कि वो नीतीश कुमार को समर्थन दे रहा है, वो भाजपा को समर्थन दे रहा है या वो तेजस्वी को दे रहा है। उसको ये सोचना होगा कि हमारे गोपालगंज के लिए कौन बेहतर है। वोट करने का तरीका सीख लीजिए, गोपालगंज के जो बेहतर है उसको वोट करिए। वो कौन निर्दलीय आ जाए भाई, कोई मतलब मत रखिए। अगर आपको समर्थन लगता है कि वो काम करे तो उसको वोट दीजिए। वहाँ बटखारा रखा हुआ है, सोना एक तरफ, तेजस्वी जी एक तरफ, तौल दीजिए, उनको मिल जाएगा पैसा। वो सब कुछ नहीं होगा, सब में भाजपा वाला भी तौलवाता है। भाजपा वाला क्या है, तनी नियम में रहता है, तेजस्वी क्या है, तनी गुमार है, तनी ऐसे रहते हैं, तो इसी में तनी पकड़ा जाते हैं। सब लोग का वही स्थिति है। सुभाष सिंह बेटा भी तो चुनाव लड़ सकते, तो उनकी पत्नी क्यों टिकट दिया गया? इसे हम क्या बोले, वोट के लिए सुभाष सिंह के परिवार को टिकट नहीं मिलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं गोपालगंज को बढ़ना तो आप याद रखिए, डर होना चाहिए। सुनिए, आपको क्लास का मॉनिटर बना देंगे तो कौन लड़का बतियाएगा एक दूसरे से, तो आप आपका दुश्मन होता उसको नहीं फंसा दीजिएगा। तो क्लास का मॉनिटर हर 3 महीना पे समीक्षा होना चाहिए कि वो क्लास का मॉनिटर बढ़िया है कि नहीं है। सुभाष सिंह के परिवार के अगर विधायक हमेशा रहेंगे तो गोपालगंज का आदमी समझ जाएगा ना कि अब ना तो अब यह तो सुभाष सिंह के परिवार के, रियाजुल हक के डर होके के चाहिए कि हमरो टिकट कट सकता, और जबले डर ना रही तबले विकास ना हुई। खाली घरे गड्डी गिनाई, 10 गो रोज गाड़ी निकली, आज संगे घूमी 500 रुपया रोज के मिली, साजी खान पूरा दाल चावल झूरी मिली। बिहार में तो शराब बंद है। शराब क्या बात कर रहे हैं आप? कितना चाहिए आपको? पेटी, फ्रूटी, बीपी, ब्लू, ब्लैक, 100 पाइपर्स, पूरा नाम पता है, रेड लेबल, ब्लू लेबल, ब्लैक लेबल, कौन सा, ब्लैक डॉग, सब मिलता है। भगवान दिख रहे हैं यहाँ पे? भगवान दिख रहे हैं? दारू दिख रहा है? नहीं, दोनों यहीं पे हैं। जाते जाते क्या कहेंगे? गोपालगंज बढ़ाइए आगे, चोर सबको वोट मत दीजिए। जो ना वो गुमान है कि बहुत पैसा है, उसको उसका औकात बता दीजिए। तो हमारे साथ थे प्रशांत राय जी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई सूचना के साथ। तब तक अपना रखिए ख्याल। नमस्कार, जय हिंद।